चलो, आज मेरे प्रशासनिक स्थानांतरण पर विदाई के अवसर पर उपस्थित एसडीएम महोदय और फॉरेस्ट के एसडीओ साहब, साथ ही जहाँ मेरा कार्यालय लगता रहा है, अभी भी लग रहा है, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट से एसडीओ वीके साहब और मेरी जीवन संगिनी, इसके अलावा थाना प्रभारीगण जो तीनों थाने से उपस्थित है और पत्रकार बंधु, सभी मेरे प्रिय बंधु है, मतलब सबसे प्रिय बोलते हैं तो सभी प्रिय। दूसरा, जो मेरा स्टाफ है जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के काम किया है, सभी लीडर्स, ड्राइवर, साथ में सभी मेरे विभाग के पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर से लेके आरक्षक तक सभी महत्वपूर्ण है। और साथ ही उपस्थित यहाँ पे जो हमारे पुलिस परिवार से, हमारे परिवार से उपस्थित फैमिली और नागरिक बंधु, जो एक तो जैन साहब उपस्थित है और एक पकौड़ी जी, सभी लोग। तो मैं, जैसे कि मेरे लीडर साहब ने बताया कि मैंने आते से ही बोला था कि ये मेरी पहली एसडीओ विजिट है और काम बहुत अच्छा करना है। तो दिमाग में एक ही चीज़ था, फार्मूला सीधा सा था कि लोक सेवक की परीक्षा, लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं, लोक सेवक हूँ, तो लोक सेवा का सीधा सा मीनिंग है लोगों की सेवा करना है। तो सेवा करने के उद्देश्य से क्या होना चाहिए मन में कि निष्पक्ष होना चाहिए, नेकी करने का कुछ विचार होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं पुलिस के पास, खास तौर पे वो तकलीफ में ही होते हैं, कोई ना कोई समस्या में होते हैं, कई लोग तो आंसू लेके आते हैं। तो हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ऐसी पद मिले हुए हैं कि हम कानून के दायरे में रहते हुए उनकी सहायता कर सकते हैं और उनके दुखों को दूर कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा मेरे जो भी कर्म रहे हैं उनसे कोशिश की है कि उनके साथ हमेशा उनके समस्याओं का मैं निदान कर सकूं और मैंने किया है। इसके अलावा केसेस ऐसे भी आए, जैसे कि हमेशा मैं इसके पहले नायब तहसीलदार था और उसके पहले मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का पीए रहा हूँ। ये मेरा तीसरा विभाग था है और इस विभाग में कार्य करते हुए पुराने दो विभागों का जो अनुभव था, राजस्व विभाग का खासतौर पर था 3 साल का, तो मैं जब भी जो भी राजस्व अधिकारी एसडीएम साहब, इन लोगों से हमेशा एक परिचय जरूर देता था कि मैं नायब तहसीलदार रहा हूँ, प्रभारी तहसीलदार भी रहा हूँ। तो एक अपना तो वैसे ही जुड़ जाता है कि बंदा हमारे से आए हैं। और राजस्व का भी, क्योंकि मेरे पास जो केसेस आते थे कि भूमि से संबंधित विवाद है, ये है, तो मुझे मालूम रहता था कि इसका सीमांकन नहीं हुआ होगा, ये क्यों लड़ रहे हैं, तो उनको सही सलाह देना और सही जगह पे उन्हें समस्या के समाधान के लिए राय देना, उनको वहाँ पहुँचाना। कहने का आशय ये है कि इस सर्विस में पुराने सर्विस का भी कहीं ना कहीं योगदान है और ये सब हम तभी कर पाते हैं, चाहे ये सर्विस हो या पुरानी सर्विस हो, इसमें कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का, हमारे परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, सभी का बहुत योगदान होता है। क्योंकि हम तभी आगे चल पाते हैं जब वो परिवार हमारा सपोर्ट करता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो खासतौर पे मेरी पत्नी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से, क्योंकि वो अगर साथ ना दें तो मैं भी आगे ना बढ़ सकूँ। तो इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है, जैसे कि कहा गया कि सरल स्वभाव में नायब तहसीलदार भी रहा, तब भी बोलते थे कि नायब तहसीलदारी कैसे होगी। मैंने कहा इसी स्वभाव से होगी और सबके साथ अच्छा ही होगा। और उसके भी जो कार्यकाल निकले थे तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। अभी भी मैंने यही करने का प्रयास किया है कि जो भी कर सके अपने कर्मों से किसी को दुख ना दे, और कोशिश यही रही। फिर भी जाने अनजाने में अगर किसी को मेरे से दुख पहुंचा हो तो सहृदय में उनसे माफ़ी चाहूँगा। वैसे भी एक जैन समाज में बहुत अच्छा पर्व होता है, मैं माफ़ी मांगने वाला, बड़ा मेरे लिए मतलब बड़ा प्रिय पर्व लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि माफ़ी एक ऐसा गुण है कि हम कितनी, जो गलतियाँ तो इंसान से होती हैं, लेकिन अंत में अगर हम माफ़ी मांग लेंगे और पश्चाताप कर लेते हैं, मुझे लगता है कि इससे अच्छा और कुछ नहीं। और सरल स्वभाव की जहाँ तक बात है कि चूँकि मूल स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते,
और काम जो हमारा होता है उसमें ऐसे भी लोग आते हैं जो मुलजिम पक्ष होता है, जिन्होंने अपराध किया होता है, लेकिन अभी तक मैं आपको मेरा बताऊं कि चाहे मर्डर केस सॉल्व किए हों मैंने, कभी भी उनको मैंने वैसे टच नहीं किया जैसे कि अब चूँकि ऑफर में नहीं, आप लोग कैमरा लेके खड़े हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उई के साथ जानते हैं, और कि कितना भी कठिन केस आया हो मर्डर से संबंधित हो, ट्रिपल मर्डर भी मैंने सॉल्व किया था छपारा का, जब मैं वहाँ के चार्ज में था। तो मैंने ये पाया कि चूक तो बहुत बड़ी हुई है सामने वाले से, मतलब हत्या ही हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय चूक तो है। तो उसको हम मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करके और एग्जैक्ट सही कातिल की हम पहचान कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो फार्मूला मैंने प्रयोग किया इस पहले एसडीपीशिप में, और मैं समझता हूँ अभी हाल ही में उई के साहब ने भी उस चीज़ को बताया मुझे कि सर आपके फार्मूले से अभी मैंने जस्ट एक केस निकाल लिया मुझे, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उसको मतलब बहुत उसके माइंड से खेलना पड़ता है और बहुत उसके दिल के वो मतलब ऐसी चीज़ दबी होती है उसके अंदर, भावनात्मक रूप से वो निकाल देते, बहुत कबूलता है फिर उसके बाद कि जी सर गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये मतलब मनोवैज्ञानिक तरीका है जो कि हमको ट्रेनिंग में भी बताया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जब काम किए तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे सहयोग नहीं किया, चाहे पत्रकार बंधु हो, प्रशासनिक अधिकारी तो हमेशा सहयोग से रहे ही हैं, पत्रकार बंधु भी हमेशा कंधे से कंधे मिला के हम इस पूरे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली से जो भी काम हमसे हुए हैं उसको लेते हुए, उसे आगे बढ़ाते हुए, लोगों की समस्या हमारे तक लाते हुए, हमसे जो समाधान हुआ जनता तक ले जाते हुए, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का कि इतना शानदार सहयोग दिया है इस पूरे अनुभाग क्षेत्र के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पूरे पुलिस स्टाफ का जो आरक्षक से लेके सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी तक जो पूरी टीम रही है, सारे लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है मेरे निर्देशों का, बल्कि मुझे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ एक सिपाही भी आपको सिखा सकता है, सिपाही भी कोई चीज़ नहीं बता सकता है, तो वो भी मैंने प्रयास किया उनसे सीखने का, और बहुत अच्छा सहयोग मिला सभी आरक्षकों का, प्रधान आरक्षकों का, एएसआई साहबान का, सब इंस्पेक्टर और सभी थाना प्रभारी साहबान का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इस कार्यकाल के लिए। और अंत में ये जो मेरा स्टाफ है, अगर स्टाफ मेरा बखूबी इस चीज़ों को नहीं निभा पाता तो मैं आज इतने गर्व से नहीं बोल पाता। पूरा स्टाफ पूरी ईमानदारी से, पूरे लगन से, पूरी मेहनत से, आशीष, हेम कुमार, पंकज, आशीष वो कहाँ है, तिवारी जी कहाँ है, देखो तिवारी जी आज कहाँ चले, तिवारी जी और मेरे तरुण ड्राइवर, मतलब ये लोग ने इतना साथ दिया, जब भी चाहे आधी रात को मुझे आवश्यकता पड़ी तो ये लोग हमेशा खड़े रहे, और यही होता है समर्पण होना कि हमें कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। बहुत अच्छी खूबी रही इन लोगों की। और अंत में इस मेरे सम्मान के लिए मुझे यहाँ विदाई के लिए मेरे इस पूरे प्रोग्राम के लिए मैं तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। और इसी प्रकार और कभी दुनिया बोल है ना जाने फिर कहीं और मिलेंगे, और भविष्य के गठन में क्या छुपा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जैसा भी होगा, जहाँ भी मिलेंगे हंसते हुए मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे, और नेकी का काम है आगे और बढ़ाएंगे। और सभी लोग का धन्यवाद, सभी ऑफिसर्स का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।